हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं विजय एकादशी की व्रत कथा, जिसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। विजय एकादशी का उल्लेख मुख्य रूप से पद्म पुराण में मिलता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसकी कथा सुनाई है। एक बार महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे और अनेक कष्ट झेल रहे थे, तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी का नाम विजया है और इसका व्रत करने से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है, जो नाम से स्पष्ट करती है कि यह विजय सफलता और शत्रुओं पर जीत की प्राप्ति का प्रतीक है। जब जीवन में बाधाएं घेर ले, शत्रु मजबूत हो, कार्य असंभव लगे, तब इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी की कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाती है और विजय का झंडा फहराता है। यह व्रत न केवल भौतिक सफलता देता है, बल्कि आत्मिक शुद्धि और पापों से मुक्ति भी प्रदान करता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इसकी महिमा वर्णित है, जहाँ बताया गया है कि इसका व्रत करने से हजारों यज्ञ, दान और तप का फल प्राप्त होता है। यह सब व्रतों से श्रेष्ठ है और इसके श्रवण मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने देवर्षि नारद और ब्रह्मा जी के संवाद के माध्यम से कथा सुनाई। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह व्रत पुराने और नए पापों को नष्ट करने वाला है। फिर उन्होंने श्री राम की कथा सुनाई, जो इस एकादशी की सबसे पौराणिक कथा है। आइए सुनते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर गए। पंचवटी में रहते हुए रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। जब हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और समाचार लेकर आए, तब श्री राम बहुत व्यथित हुए। समुद्र के उस पार लंका पहुंचना और रावण जैसे महाबली शत्रु पर विजय प्राप्त करना असंभव सा लग रहा था। वानर सेना भी चिंतित थी। उस समय लक्ष्मण ने सुझाव दिया कि बगदालभ्य नामक महर्षि से सलाह ली जाए, जो ब्रह्मा जी के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं और दिव्य ज्ञान रखते हैं। श्री राम वानर सेना सहित समुद्र तट पर पहुंचे और महर्षि बगदालभ्य से मिले। महर्षि ने कहा कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजय एकादशी का व्रत करो। यह व्रत भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और इसके प्रभाव से समुद्र पार करना, शत्रु पर विजय प्राप्त करना और सभी बाधाओं का नाश संभव है। महर्षि ने व्रत की विधि भी बताई। सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें, फलाहार करें, रात्रि जागरण करें और कथा का पाठ करें। श्री राम ने पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से उनकी शक्ति बढ़ी, वानर सेना में उत्साह आया। फिर राम सेतु का निर्माण हुआ, समुद्र पार हुआ और लंका पर विजय प्राप्त हुई। रावण का वध हुआ, माता सीता मुक्त हुई और सत्य की जीत हुई। इस प्रकार श्री राम ने विजय एकादशी के व्रत से असंभव को संभव कर दिखाया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि जो कोई भी इस व्रत को करता है, उसे श्री राम की तरह से विजय मिलती है, पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री राम। ओम नमो नारायण। तो ये थी विजय एकादशी की व्रत कथा। कथा अधूरी हो तो प्रभु इसको पूरी करना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब आइए जान लेते हैं विजय एकादशी का महत्व। यह एकादशी विजय की देवी का रूप है। इसके व्रत करने से सभी प्रकार के शत्रु बाधाएं नष्ट होते हैं। जीवन में सफलता, पदोन्नति, व्यापार में लाभ और परीक्षा में उत्तीर्णता मिलती है। जय श्री राधे।